दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपों के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को फिर से राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी की है और ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया भी दी है। सीएम ने एक ट्वीट में कहा है कि 500 से ज्यादा रेड 3 महीनों में सीबीआई ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं। एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ उन्होंने किया ही नहीं। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे में देश तरक्की कैसे करेगा, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो लगातार जिस तरह से ईडी के छापे चल रहे हैं, 35 ठिकानों पर आज भी छापेमारी हुई है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है, तो ऐसे में देश तरक्की कैसे करेगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेदांता अस्पताल पहुंचे और गौरतलब है कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और कई बड़े डॉक्टर्स भी लगातार उनकी देखरेख कर रहे हैं। मुलायम सिंह की तबीयत ठीक होने की कोई कामना कर रहा है तो कोई उनके लिए दुआएं मांगता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई उनके शीघ्र ठीक होने की कामना कर रहा है और ऐसे में लगातार दिग्गज नेता अपने नेताजी का हालचाल लेने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मेदांता अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जानना, वहीं डॉक्टर से भी बातचीत की कि किस तरह से उनके ठीक होने की संभावना है, और वहीं मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर 8 और 9 अक्टूबर को रहेंगे और बताया जा रहा है कि इस दौरान 8 अक्टूबर को दाहोद में जनसभा और वडोदरा में तिरंगा यात्रा में वो शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर को वलसाड़ और सूरत में वो जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी के केंद्रीय विद्यालय के वॉशरूम के अंदर 2 सीनियर्स ने 11 साल की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में भी मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और ये कथित घटना जुलाई में हुई थी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग के मामले को उजागर किए जाने के बाद पीड़िता ने मंगलवार को पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली महिला आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस और स्कूल के प्रिंसिपल्स को नोटिस जारी किया है। वहीं स्कूल के अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा गया है कि उनके द्वारा पुलिस को घटना की सूचना क्यों नहीं दी गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों ने कहा कि घटना की सूचना पीड़िता या उसके माता पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं दी थी और घटना पुलिस जांच के बाद ही सामने आई। केवीएस शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये देश के 25 क्षेत्रों में फैले 1200 से ज्यादा केवी की देखभाल करता है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई और तुरंत ही केस रजिस्टर कर लिया गया। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा है कि हमें दिल्ली के एक स्कूल के अंदर 11 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का बहुत ही गंभीर मामला सुनने को मिला है और लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके स्कूल के शिक्षक ने मामले को दबाने की कोशिश की। ये बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में स्कूल में भी बच्चों को असुरक्षा प्रदान की जा रही है और बच्चे स्कूल में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मालीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर स्कूल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
नोएडा फिल्म सिटी में शुक्रवार सुबह बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जिसमें दानिश नाम का एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट की 4 मोबाइल फोन, चोरी की 1 अपाचे मोटरसाइकिल, 315 बोर का 1 तमंचा और 1 खोखा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और एडीसीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर मीडिया सेल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 7 अक्टूबर को थाना सेक्टर 20 में पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच फिल्म सिटी बिजली घर के पास मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक लुटेरा बदमाश दानिश उर्फ सयार उर्फ चीते को पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त बदमाश छेनू गैंग का शूटर भी रहा है और नोएडा थाना सेक्टर 20 से कई मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का सड़कों पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है और इस मुहिम के तहत देर रात एफएनजी रोड पृथला पानी के प्लांट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश के पास से लूटे हुए 3 मोबाइल फोन, दिल्ली से चोरी की हुई केटीएम मोटरसाइकिल, तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। ये सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में परथला के पास एक बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसका नाम हरजीत पुत्र गन्नू सिंह है। टॉनका सिटी थाना क्षेत्र गाजियाबाद का रहने वाला है और शातिर चेन और मोबाइल स्नेचर है। आज ही इसके द्वारा गाजियाबाद क्षेत्र से 3 मोबाइल छीने गए थे और आज भी ज्ञात हुआ कि अपने हमारे क्षेत्र में यहाँ पे चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग के उद्देश्य से इसका एक साथी आया था। पथला चौक इंचार्ज द्वारा इन्हें देखा गया, इनका पीछा किया गया। अन्य पुलिस टीम भी आ गई इनके भागने पे और यहाँ पर जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। तीनों लूटे हुए मोबाइल इसके पास से बरामद हुए हैं। एक केटीएम गाड़ी इसके पास से बरामद हुई जो दिल्ली से चोरी हुई है और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। इसके भागे हुए साथी का नाम पता इससे पूछ कर उसकी तलाश की जा रही है और अन्य कहाँ भी इसके अभियोग पंजीकृत हैं, किन घटनाओं में वांछित रहा है, उसकी भी जानकारी की जा रही है। जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये देश के बड़े बड़े शहरों ने तेजी से ढांचागत नगरीय और औद्योगिक विकास जरूर किया है, लेकिन पार्किंग की समस्या से निजात नहीं पा सके हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो, हाईटेक सिटी बेंगलुरु हो या फिर देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली एनसीआर सहित पूरे भारत का पेरिस कहे जाने वाला नोएडा हो, सभी शहरों में बढ़ती आबादी के साथ पार्किंग की समस्या भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। समस्या के विकराल रूप धारण करने के बाद इन शहरों पर समस्या के निदान के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ नागरिकों और प्रबंधक संस्थाओं को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन नगरीय विकास में हुई इन गलतियों से सीख लेते हुए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण इनसे सीख ले रहा है और नगरीकरण, औद्योगिकीकरण के साथ ही पार्किंग की समस्या को भी ध्यान में रखकर विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण ने 2 ट्रांसपोर्ट हब और 1 ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने का भी निर्णय लिया है। देखिए, एक तो सेक्टर 33 में हम एक ट्रांसपोर्ट हब बना रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया और टॉय पार्क है, वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट हब बना रहे हैं और एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग से डेडिकेटेड सेक्टर 22F है, 23 है, जो कि एक्सप्रेस वे पे है, फलेदा बांगर कट पे है। वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट हब बनाए जाने की बात है। इन दोनों जगहों पे एक जगह पे तो हमारा शुरू में 125 एकड़ है सेक्टर 33 में, और सेक्टर 23 में काफ़ी बड़ा एरिया है, 700 एकड़ के लगभग है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े प्लाट्स भी, उनका पार्किंग प्लाट भी, उनके लिए जो है कांटे वगैरह भी, तुलाई के भी,
और सभी प्रकार की उनके लिए जो फैसिलिटीज़, कमर्शियल फैसिलिटीज़ होंगी सभी के साथ कंप्लीट बनाया जाएगा। इसके अलावा इस ट्रांसपोर्ट नगर को हम लोग ISBT को भी पत्र लिखा है कि यहाँ पर एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल की स्थापना की जा सके। साथ ही साथ इस प्रकार की और भी जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी वो भी एक जगह पर मिल सके, इसलिए इन दोनों सेक्टरों में ये स्कीम लाई जानी प्रस्तावित है। देखिए, एक तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।